सीता जी की धरती में समाने की कथा, एक दिव्य और भावनात्मक भारतीय पौराणिक कहानी। नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनने जा रहे हैं त्रेतायुग की वह कथा जो प्रेम, त्याग और मर्यादा की पराकाष्ठा है, माता सीता जी के धरती में समाने की कथा। ये कहानी केवल एक देवी के वियोग की नहीं, बल्कि ये उस स्त्री की महागाथा है जिसने अपनी पवित्रता से संसार को सिखाया कि सत्य और धर्म का मार्ग कठिन जरूर है परंतु अमर है। लंका विजय के बाद श्रीराम अयोध्या लौटे। उनके साथ थे माता सीता और लक्ष्मण। पूरे अयोध्या नगरी में आनंद की लहर दौड़ गई। चारों ओर दियों की रोशनी, पुष्पों की वर्षा और विजय का उल्लास था। राम का राज्याभिषेक हुआ और उन्होंने धर्म, न्याय और समानता पर आधारित राम राज्य की स्थापना की। हर कोई सुखी था, हर प्रजा संतुष्ट थी। परंतु संसार में जब भी प्रकाश बढ़ता है, अंधकार कहीं न कहीं सिर अवश्य उठाता है। ऐसा ही हुआ उस समय भी। एक दिन जब श्री राम राज दरबार में बैठे थे, तभी कुछ सेवक आए और बोले, प्रभु, आपके राज्य में एक धोबी अपनी पत्नी से विवाद कर रहा है। वो कहता है, मैं कोई राम नहीं हूं जो किसी पराई स्त्री को घर ले आऊं। ये शब्द जैसे वज्र के समान श्री राम के हृदय पर गिरे। उनका मन विचलित हो उठा। प्रजा का राजा केवल पति नहीं होता, वो धर्म का प्रतिनिधि होता है। श्री राम जानते थे कि यदि प्रजा के मन में संदेह है तो धर्म की प्रतिष्ठा पर आघात है। रात गहरी थी, पर श्री राम की आंखों में नींद नहीं थी। वे सोचते रहे, सीता पवित्र है। उन्होंने अग्नि परीक्षा दी, स्वयं अग्निदेव ने उन्हें शुद्ध बताया। फिर भी यदि प्रजा विश्वास नहीं करती तो क्या मैं अपने कर्तव्य से विमुख हो सकता हूं? अंततः उन्होंने एक निर्णय लिया, एक ऐसा निर्णय जो इतिहास का सबसे कठिन और हृदय विदारक निर्णय कहलाया। उन्होंने लक्ष्मण को बुलाया और कहा, भैया, तुम सीता को वन में छोड़ाओ। कहना कि राज्य की मर्यादा के लिए यह आवश्यक है। लक्ष्मण स्तब्ध रह गए। उनकी आंखों में आंसू थे, पर आज्ञा पालन ही उनका धर्म था। अगले दिन लक्ष्मण माता सीता को लेकर गंगा तट की ओर निकले। सीता जी के हृदय में संशय था, पर उन्होंने राम के निर्णय पर प्रश्न नहीं किया। उन्होंने कहा, भैया लक्ष्मण, प्रभु ने जो कहा है वही उचित होगा। यदि ये भी मेरी अग्नि परीक्षा का एक और रूप है तो मैं इसे भी स्वीकार करती हूँ। लक्ष्मण ने उन्हें वाल्मीकि मुनि के आश्रम के समीप छोड़ा। वहां उन्होंने रोते हुए प्रणाम किया और बोले, माता, मैं एक अपराधी बन गया हूँ, किंतु ये श्री राम की आज्ञा है और राम की आज्ञा ही मेरे लिए धर्म है। सीता ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, भैया, श्री राम से कहना मैं कभी नाराज नहीं, क्योंकि वो जो भी करते हैं सदा धर्म के लिए करते हैं। माता सीता ने वाल्मीकि मुनि के आश्रम में शरण ली। मुनिवर ने स्नेहपूर्वक उन्हें स्वीकार किया और कहा, बेटी, यहाँ तुम्हें कोई अपमान नहीं मिलेगा। तुम तप, संयम और मातृत्व के प्रकाश से इस वन को पवित्र करोगी। समय बीता और सीता ने लव और कुश को जन्म दिया। दोनों बालक तेजस्वी, विनम्र और धर्मनिष्ठ थे, ठीक अपने पिता राम के समान। वाल्मीकि जी ने उन्हें राजधर्म, शास्त्र, युद्ध कला और भक्ति की शिक्षा दी। सीता जी अपने पुत्रों को देखकर प्रसन्न होती, पर हृदय में राम के वियोग का दर्द सदा धधकता रहता। कई वर्षों बाद श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। उनके यज्ञ का घोड़ा पूरे भारत में घूमने भेजा गया। जो भी राजा उस घोड़े को रोकता उसे युद्ध करना पड़ता। जब वो घोड़ा वाल्मीकि आश्रम के समीप पहुंचा, लव और कुश ने उसे रोक लिया। उन्होंने कहा, हम इस घोड़े को तभी छोड़ेंगे जब उसके स्वामी स्वयं आए। तब युद्ध हुआ और आश्चर्य की बात यह थी कि लव और कुश बालक होते हुए भी श्रीराम की सेना को पराजित कर देते हैं। जब लक्ष्मण और भरत भी परास्त हो गए, तब श्रीराम स्वयं युद्ध भूमि में आए। राम ने उन बालकों का तेज देखा और बोले, तुम कौन हो पुत्रों? ऐसा वीरत्व तुम में कैसे है? वाल्मीकि मुनि प्रकट हुए और बोले, हे राम, ये तुम्हारे ही पुत्र हैं, लव और कुश, और इनकी माता है सीता। ये सुनकर श्रीराम के हृदय में तूफान उठ गया। वे दौड़ते हुए सीता के पास पहुंचे। उनकी आंखों में पश्चाताप और करुणा थी। श्रीराम ने कहा, सीते, अब सब कुछ स्पष्ट है। मैंने तुम्हारे प्रति अन्याय किया, पर वो धर्म की मर्यादा के कारण था। अब लौट आओ, अयोध्या चलो। सीता जी शांत स्वर में बोली, प्रभु, मैंने आपको कभी दोष नहीं दिया, पर अब मेरे लिए पृथ्वी ही मेरा अंतिम आश्रय है। मैंने अपनी पवित्रता अग्नि के सामने सिद्ध की, अब मैं स्वयं अपनी माता पृथ्वी के समक्ष इसे प्रमाणित करूंगी। उन्होंने धरती की ओर देखा और कहा, हे धरित्री माँ, यदि मैंने जीवन भर पवित्रता और सत्य का पालन किया है तो कृपया मुझे अपनी गोद में स्थान दो। और तभी एक भयावह गर्जना के साथ धरती फटी। सुगंधित पुष्पों की वर्षा होने लगी। स्वर्ण कमलों से सजी दिव्य भूमि से स्वयं धरती माता प्रकट हुई। उन्होंने अपनी पुत्री सीता को गोद में लिया और कहा, बेटी, तूने संसार को सिखाया कि स्त्री का सम्मान ही सृष्टि का आधार है। अब लौट चल, इस पीड़ा से मुक्त हो जा। धरती धीरे धीरे बंद हो गई और सीता मां सदा के लिए उसमें समा गईं। आकाश से देवताओं ने पुष्प वृष्टि की। सब दिशाओं में एक ही स्वर गूंज उठा, जय सीता माई की। श्री राम निर्वाक खड़े रहे, आंखों से आंसू बहते रहे। उन्होंने समझ लिया कि ये उनका अंतिम वियोग था। उन्होंने कहा, सीते, तुमने मुझे धर्म का अर्थ सिखाया। अब मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य तुम्हारे संग मिलन है। कुछ वर्षों बाद जब पृथ्वी पर उनके अवतार का कार्य पूर्ण हुआ,
श्री राम ने सरयू नदी के तट पर जाकर जल समाधि ली और अपने दिव्य स्वरूप में विष्णु लोक को लौट गए। माता सीता की ये कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम त्याग में होता है, स्वार्थ में नहीं। धर्म का पालन कठिन है, परंतु वही अमर सत्य है। स्त्री केवल करुणा का नहीं बल्कि शक्ति और मर्यादा का प्रतीक है। माता सीता भले ही धरती में समा गईं, पर उनकी मर्यादा, उनका साहस और उनकी पवित्रता आज भी हर नारी में जीवित है। यदि ये कथा आपके हृदय को छू गई हो तो माता सीता को नमन करें और इस संदेश को याद रखें। जिस धरती से हम जन्म लेते हैं वही हमें अंत में अपनी गोद में समा लेती है, और यही जीवन का सबसे सुंदर सत्य है, वापसी अपनी मिट्टी की ओर। जय सीताराम।